कर्म बड़ा या भाग्य? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में रहा है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाएगी। यह कहानी एक निर्धन युवक अरुण की है, जो यह सोचता था कि उसका भाग्य ही उसका सब कुछ तय करता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अरुण एक गरीब युवक था जो दिन रात अपने हालातों को कोसता रहता था। वह सोचता कि अगर उसका भाग्य अच्छा होता तो वह भी किसी राजा महाराजा की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता। एक दिन गांव के एक ऋषि उसके पास आए और बोले, ऋषि बेटा, तुम्हारी दशा क्यों ऐसी है? अरुण, गुरुदेव, मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि मुस्कुराकर, तो क्या तुम यह मानते हो कि सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता है? अरुण, हां गुरुदेव, अगर भाग्य में अमीरी होती तो मैं भी राजमहल में होता। ऋषि गंभीरता से, तो आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी सोच बदल देगी। प्राचीन काल की बात है। एक राजा अपने महल में वैभव से रह रहा था। वहीं दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण दिन रात कड़ी मेहनत करता था, फिर भी उसे एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, राजा, मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में सबसे महान चीज क्या है, कर्म या भाग्य? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा भाग्य, किसी ने कहा कर्म, लेकिन सही उत्तर क्या था? राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा, राजा बताओ ब्राह्मण, क्या भाग्य बड़ा होता है या कर्म? ब्राह्मण नम्रता से, महाराज, मुझे आपकी अनुमति चाहिए कि मैं इस प्रश्न का उत्तर एक परीक्षा के माध्यम से दूं। ब्राह्मण ने 2 घड़े लिए, एक में सोने के सिक्के भरे और दूसरे में पत्थर। दोनों को एक जंगल में गड्ढे में दबा दिया और कहा, ब्राह्मण, कल सुबह एक व्यक्ति यहां आएगा। अगर उसका भाग्य अच्छा हुआ तो वह सोने का घड़ा पाएगा, और अगर भाग्य खराब हुआ तो उसे पत्थर मिलेंगे। अगली सुबह एक व्यक्ति वहां से गुजरा। वह बहुत मेहनती था लेकिन निर्धन था। उसने जमीन में खोदा लेकिन आधे में ही रुक गया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने पहले वाले के अधूरे गड्ढे को और गहरा किया और सोने का घड़ा निकाल लिया। ब्राह्मण ने राजा से कहा, ब्राह्मण, महाराज, पहला व्यक्ति अगर पूरी मेहनत करता तो सोने का घड़ा पाता, लेकिन उसने अपनी मेहनत अधूरी छोड़ दी और उसकी जगह किसी और को फल मिल गया। यही प्रमाण है कि केवल भाग्य ही नहीं बल्कि कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी सुनकर अरुण की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि भाग्य की तरह कर्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वह मेहनत करेगा तो उसका भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। अरुण आत्मविश्वास से, गुरुदेव, अब मैं अपनी मेहनत पर ध्यान दूंगा और अपने भविष्य को खुद संवारूंगा। ऋषि मुस्कुराते हुए, यही सत्य है बेटा, कर्म ही सच्चा भाग्य है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि केवल भाग्य पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने कर्म से प्रयास नहीं करेंगे, सफलता दूर ही रहेगी। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। क्या आप भी इस कहानी से सहमत हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।